हरि ओम ध्येयं सदा परिभवाग्नमवेष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदोस्त्यजसुरेक्षितराजलक्ष्मी धर्मीष्टयार्जिवचसा जदगादरण्यं मायामृगं वेप्सितमन्वधावधू वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् अपने अपने घरन की सब काहू को भीर जिनको सबके घरन की बंदों श्री रघुवीर राम कथा के रसिकवर तेज पुंज बलबीर आसन आई के लीजिए चौकी हनुमत वीर। प्रेमी सज्जनों, गुरु महात्मा और कृष्णदत्त पंडित की कथा हम बोल रहे हैं। सूत जी ने गुरु की महिमा का जिसे वर्णन किया, जिसे सुनकर शौनक जी प्रफुल्लित होकर के और कहा कि मुझे अपना सेवक जान करके और गुरु महिमा का कुछ बखान कीजिए। तो सूत जी कह रहे हैं, सूत जी ने कहा, बिना गुरु के कोई भी कार्य किया जाए परंतु वह पूरा नहीं होता। बिना गुरु के मुक्ति का मार्ग नहीं मिलता है। बिना गुरु दीक्षा के प्राणी 84 लाख योनियों में भ्रमता है। गुरु के बिना ज्ञान और भक्ति को नहीं जान पाता। गुरु के बिना आत्मा को नहीं पहचानता। क्या कहा? बिन गुरु दीक्षा अफल सब जप तप होम क्रियादि, जो पाहन में बीज बहु उपजे ना फल बादी। तो इस प्रकार से गुरु दीक्षा अवश्य लेना चाहिए, और चाहे जितना पाठ पूर्ण किया जाए वो निष्फल ही रह जाता है। जैसे पत्थर में कोई बीज बो दिया जाए और निष्फल हो जाता, नहीं जानता, उसी पर सब किया हुआ व्यर्थ जाता है। इसी पर हम एक सुंदर कथा बोलने जा रहा हूँ और आप सब लोग सुनेंगे। अयोध्यापुरी के 4 कोस के अंतर्गत उत्तर तरफ एक नगर है। क्या? अवध उत्तर जो जनचारी, रहे नगर यक अति सुखकारी। उसी में एक पंडित कृष्णदत्त नाम के रहते थे। उनकी स्त्री का नाम सुंदरी था और दोनों प्राणी रोजाना दान पुण्य किया करते थे। उनके दरवाजे पर से कोई विमुख होकर के नहीं जाता था। हीरा सोना आदि नाना प्रकार के पदार्थ विधानुसार ब्राह्मण को दान करती थी। भोजन वस्त्र हाथी इत्यादि देती थी। एक दिन पंडित कृष्णदत्त कहीं गए थे और उनकी स्त्री घर पर थी, अपने घर पर ही रही थी, अकेली थी। उसी समय उसी दिन त्यहि दिनपुर नारद आए, कर बीणा सिर तिलक लगाए, रामचरित गावत हर्षाए, त्यहि द्वारे हुए निकसे जाई। कृष्णदत्त पंडित नहीं थे, सुंदरी अकेली थी और उसी दिन वो सुंदरी बड़े प्रेम से बैठी थी और उसी नगर में नारद जी आए और बीड़ा लेकर के और अपने मस्तक पर तिलक चंदन लगा करके बड़े मन से भगवान की कथा कहते हुए नारायण नारायण शब्द होकर के निकली। सुंदरी ने जब देखा तुरंत ही उठ करके महात्मा जी से विनती करके अपने घर को ले आई और फिर नारद जी को ऊंचे आसन पर बैठाया, उनके धूप दीप किया, आरती किया, उतारी और इसके बाद कहा कि स्वामी जी आप भोजन कर लीजिए। और कैसे भोजन बने? आप अंदर में भोजन कर सकते हैं? कहा हाँ बेटी भोजन कर सकता हूँ। इस प्रकार से बैठ करके बड़े प्रेम से सुंदरी भोजन बनाया। नारद जी ने भोजन किया, आत्मन करके हाथ पैर धो करके और इसके बैठ गए और वार्तालाप करने लगे। उसका प्रेम देख करके नारद जी बोले कि तुम्हारे माता पिता धन्य हैं, जिनकी कोख में तुमने जन्म लिया और जिन्होंने कि तुम्हें इतना बढ़ कर करके मनुष्य जीवन तुम्हारा सफल हो गया। और ये शिक्षा बताई साधु महात्मा की सेवा करने के लिए।
तो स्त्री सुंदरी ने कहा, सुनी बोली द्विज नारी, अब मेरे तो गुरु है नहीं, अपने हृदय विचार असन लखि सुधित। महात्मा जी ने कहा कि तुम धन्य हो, तुम्हारे माता पिता धन्य हैं और तुम्हारे गुरु धन्य है जो कि इस प्रकार से तुम्हें शिक्षा बताया। तो द्विज की नारी जो सुंदरी कहती है, क्या कहती है, अरे सुन बोली द्विज नारी, मेरे तो गुरु है नहीं, अपने हृदय विचारी, देहु असन लख सुधित। तो कहा, सुंदरी ने कहा, मुनि जी हमारे पास माता पिता ना यह ज्ञान दिया और कोई ज्ञान नहीं दिया, हमारे तो गुरु, अब मैंने गुरु मंत्र तो लिया ही नहीं, गुरु हमारे है नहीं। मैं इतना एक बात है कि अपने मन से कोई भूखा प्राणी हो जाए देख करके तो मैं उसको भोजन दे देता हूँ, दान पुण्य कर देती हूँ। इस प्रकार से सुंदरी के से वचन सुन करके नारद मुनि तुरंत खाया हुआ भोजन जो है अपने अंगुली को मुख में डाल करके और वमन कर दिया, पलटी कर दिया। इस प्रकार से पलटी जब किया और महात्मा मुनि ने कहा, जो वैष्णव अवैष्णव के घर, निगुड़ा के घर भोजन कर लेता है तो उसका सब कुछ व्यर्थ हो जाता है। और या तो वो चंद्र नारायण व्रत करे, चंद्र नारायण व्रत यदि करता है तो उसका पूरा होता है कि चंद्र नारायण व्रत करे, तभी इस पाप से उसकी मुक्ति मिलती है। इसलिए तहि ते अधिक पाप तहि परई, निगुरा छुआ जो भोजन करई, यही ते नष्ट कर्म नहीं आना, भ्रष्ट बुद्धि कर दे तो अयाना। कोई वैष्णव है, अवैष्णव के यहाँ निगुड़ा का छुआ हुआ भोजन करता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और इससे जो धर्म कर्म रहता है वो सब नष्ट हो जाता है। इसलिए हे सुंदरी, तुम्हारा छुआ हुआ भोजन कर लेने से मेरा ज्ञान सब नष्ट हो गया, इस कारण मुझे वमन करना पड़ा, क्योंकि मैंने पहले बिना जानकारी किए तुम्हारे हाथ से भोजन कर लिया। शास्त्र में कहा गया है कि बड़ा कि छोटा कुछ काम कीजिए, परंतु पहले से सोच लीजिए, और बिना विचारे यदि काम होगा कभी अच्छा परिणाम होगा। इसलिए मैंने बिना पूछे हुए, बिना विचार के भोजन कर लिया, ये सब बेकार हो गया। कितने ही मुनि की बात सुनकर सुंदरी ने कहा, मन में विचार किया और कहा कि मैंने बहुत से धर्म काम किए, नाना प्रकार के दान दिए, कितने ही व्रत किए, कितने ही तप तीर्थ किए, कितने ही गौओं के सींग में सोना मढ़ाकर विप्रों को दान दिया। मैं ये नहीं जानती थी कि बिना गुरु किए हुए ये सब धर्म कार्य व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हे मुनिराज, अब दया करके विलम्ब न कीजिए, हे प्रभु मुझे राम जी का मंत्र दे दीजिए। उनकी ऐसी प्रीत देख करके मुनि ने कहा, जा करके तुम पहले स्नान कराओ। सुंदरी ने उक्त पूर्ण वचन कहे कि यह जीव जब भगवान की शरण में जाता है, सुंदरी की बात को सुन करके महाराज जी ने कहा, नारद जी ने कहा, जब कोई भगवान के शरण में जाता है तो उसको जमराज के दूत आकर के कुटुंबियों के रूप में आकर के घेर लेते हैं और सुत पित मात कहे असुबैना, और भगति न छा जय हमरे ऐना, को कहे अब ही जगत सुख की जय, और वृद्ध भय पर तब हरि भजली जय। पुत्र पिता माता पिता कहते कि हमारे घर में भक्ति नहीं फलती, कोई कहता कि अभी सांसारिक सुख भोग करो और बुढ़ापे में हरि भजन करेंगे। इस प्रकार से जो भ्रमपूर्ण उपदेश को मान लेते हैं, उनकी जब अचानक मृत्यु हो जाती है तब उनके पुत्र पुत्री पत्नी आदि अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। उसके मृतक के लिए कोई नाम मात्र भी चिंता नहीं करता कि हर विमुख होने के कारण कैसे कैसे दुख को भोगेगा। इसलिए हे प्रभु, मैं स्नान करने नहीं जाऊंगी, क्योंकि लोग यह सुन करके कि दीक्षा लेने जा रहे तो मुझे भ्रम में डाल देंगे। इस प्रकार से सुंदरी जो है नारद जी के मुखार बिंद से गुरुमंत्र ले लिया और नारद जी ने अच्छी शिक्षा दिया, गुरुमंत्र दिया और तुलसी की माला उसके गले में पहना दी। इस प्रकार से
ब्राह्मण, वैश्य, राजा, शूद्र और विधवा या सुहागिन स्त्री जो भी हरि भक्त करे तो उसको तुलसी माला अवश्य पहनना चाहिए। क्या कहा? विप्र वैश्य नृप शूद्र वा होई अपति पति बाम, और हरिव्रत धारे उचित तेहि है तुलसी की दाम। इसी प्रकार से नारद जी कह करके सुंदरी को राम मंत्र दे करके और ब्रह्मलोक को चले गए। इसके बाद में उनका जब पति आया तो माला को देख करके बहुत क्रोधित हो करके और अपने स्त्री से कहा कि तुम्हारे गले में एक ऐसी माला है, जान पड़ता है कि तुम्हारी मृत्यु जो है अब वो निकट आ गई है। ये बताओ, ये माला जो इसको जल्दी से जल्द तोड़ दो और नहीं तो तुम्हारा सिर जो है हम इसी तलवार से काट देंगे। सुंदरी ने कहा हाथ जोड़ करके कि हे प्राणपति, तुम चाहे जो कुछ करो, लेकिन ये हमारी टेक है, हम मंत्र लिए हैं और माला अवश्य ही पहनोगी। क्या कहा? चाहे तनु टूक टूक करी डारो, भावे अनल माहे धरि जारो, धरती खुअदि तू अपि बर देहु, अतजहु न राम ही प्रणमम एहु। चाहे इस शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालिए, चाहे आग में जला दीजिए और चाहे खोद कर मुझे पृथ्वी में गाड़ दीजिए, फिर भी मैं राम नाम नहीं छोड़ूंगी, ऐसा मेरा प्रण है। इस प्रकार से निश्चित समझो। स्त्री के इस प्रकार से वचन को सुनकर ब्राह्मण सोच विचार करके चुप रह गया। जब इसे घर से निकाल दूं तो संसार हंसेगा और मार डालने पर हत्या लगेगी। इस प्रकार से सुंदरी ने उस दिन से नियम बना लिया कि पति का छुआ हुआ भोजन नहीं खाती थी, प्रति सहित भोजन बनाती थी और दूर ही से परोस कर उसे देती थी, खिलाती थी। इस प्रकार से नित्य भोजन पाने पर ब्राह्मण को बड़ी आपत्ति हुई, बड़ी गलानी हुई कि जो हमारा जूठा अन्न सदा खाती थी, अब वो भोजन दूर से हमारे लिए कर देती है। तो कहा कि अब की सुंदरी से कहा, प्रिय, जब 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 अब की ऋषि जी घर पर आवेंगे तो गुरु मंत्र मैं भी लूंगा, गुरु जी का सुमिरन करूंगा, मुझे भी मंत्र दिला देना। इस प्रकार से अपने पति की बात को सुन कर करके सुंदरी को बड़ा हर्ष हुआ कि ठीक है, अब जब गुरु जी हमारे आएंगे तो तुम भी मंत्र ले लेना। कारणवश गुरु जी श्रीमन नारायण 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 करते हुए आ गए। सुंदरी ने जब गुरु जी को देखा तो परिक्रमा किया 5 बार और परिक्रमा करके कुछ भेंट दिया। कारण कि गुरु, वैद्य, ज्योतिषी, देवता, मित्र कोई भी हो, इनको बिना भेंट दिए हुए जो मिलता है तो बड़ा भारी अकाज होता है। मुनि की आज्ञा लेकर सुंदरी ने नाना प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बनाए, मुनि जी को परोसे, मुनि जी खाए। महात्मा जी ने नारद जी भगवान का भोग लगा भोजन किए। जब आचमन कर करके हाथ पैर धो करके बैठे तब सुंदरी ने कहा, सुंदरी ने गुरु के पास जाकर विनती की, हे नाथ, इन्हें भी भगवान का दास बना लीजिए, इनको भी मंत्र दे दीजिए। अपने स्त्री की बात सुनकर ब्राह्मण देवता ने कहा, हाँ गुरु जी, हमारी भी अभिलाषा है, मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए। इस प्रकार से नारद जी ने कहा, यदि ऐसी बात है तो बड़ी अच्छी बात है, बड़े भाग से गुरु मंत्र लिया जाता है। जा करके तुम स्नान करके और तब आओ। स्नान करने के लिए कृष्णदत्त पंडित घर से बाहर जब चलते हैं तो रास्ता में एक दूसरे पंडित मिल गए। क्या? मगयक पंडित ते भाई भेटा और ठाड़ की न गही कर फेटा। एक दूसरे महात्मा थे, दूसरे पंडित थे। उन्होंने कहा, कृष्णदत्त पंडित, यह बताओ आज कौन सा बड़ा काम है कि इतनी जल्दी जल्दी तुम जा रहे हो? पूछा कृष्ण दत्त तुम आजो, हर बर चलत कमन बड़ काजो। तो कृष्ण दत्त ने कहा पंडित जी से कि हमारी इच्छा है कि हम गुरु मंत्र ले लें। गुरु मंत्र लेने के लिए स्नान करने जा रहा हूँ, स्नान करके हम आएंगे तो गुरु मंत्र लेंगे। तो पंडित ने कहा, कह रे कृष्णदत्त पंडित। तब पंडित बोले बचन, अरे कृष्ण दत्त सुन लेहु, यह मृत्यु पक्ष कुवार है, अब गुरु दीक्षा जन लेहु। पंडित ने कहा, अरे कृष्णदत्त सुनो,
ये तो कुवार का महीना पितृपक्ष है, इसमें गुरुमंत्र मत लो, इसमें पिंडदान करना अच्छा होता है, इसमें मंत्र नहीं लेना चाहिए। अब जब कार्तिक का महीना आएगा तो उस समय तुम गुरुमंत्र ले लेना। पंडित की यह वचन बात को सुन करके कृष्णदत्त भ्रम में पड़ गए और लौट करके तुरंत आए नारद जी से कहा, महाराज अब की जब आप आएंगे तो हम मंत्र लेंगे, और कुवार बीत जाने दीजिए, जब कार्तिक की पूर्णिमा आ जाएगी तो हमें तुम मंत्र दे देना। इस प्रकार से कह करके नारद जी चले गए। और चलने के बाद में दोनों की क्या दशा होती है। कहा मुनि नारद कहा सुनि नारद गे विधि पासा, अब बेप्र रहे कार्तिक की आशा, ताकि अवध न पहुँचन पाई, और बीच में दुहन काल लियो खाई। यह प्रकार से कार्तिक की पूर्णवासी लगने नहीं पाई और दोनों प्राणी धीरे धीरे जो है उनको काल अचानक आकर के खा लिया। इस प्रकार से सौनक जी कथा को सुन रहे हैं, सूत जी कह रहे हैं। तो सौनक जी ने कहा फिर आगे क्या हुआ। कहा कि ऋषि राज सुनिए, अब ये दोनों शरीर त्याग करके कहाँ गए। सूत जी ने कहा कि ब्राह्मण पत्नी सुंदरी जो है वो विमान पर चढ़ करके बैकुंठ को चली गई, और बेप्र जो है कृष्णदत्त पंडित जमराज के दरबार में गए। तो वहां जमराज के दूत पाप पुण्य का विचार हुआ। चित्रगुप्त ने बताया कि इन्होंने बहुत दान पुण्य किया। जब से जाकर इन्होंने देह धारण की, इन्हें ये 2 महापाप किए हैं। जम ने कहा बताओ कौन सा पाप है, उसी के अनुसार इन्हें दंड देना चाहिए। तो कहते सुनो, एक बार इन यज्ञ जो कीन्हा, और सब विप्रन कहन उता दीन्हा, तहा एक हरिजन चल आवा, और कृष्ण दत्त ते वचन सुनावा। इन्होंने एक बार यज्ञ किया था, सब विप्रों को निमंत्रण दिया था। वहीं पर एक साधु आया और कृष्णदत्त से कहा कि हम भूखे हैं, हमें कुछ भोजन दे दीजिए। तो इस प्रकार से ये कृष्णदत्त क्रोधित हो करके और 2-4 वचन अनुचित वचन कहा और कहा कि तुम यहाँ से भाग जाओ। तो साधु जो था, जो हरिभक्त आया था, सुनि कटु वचन गयऊ उठ साधु, तेहि ते यही पर भा अपराधु। एक अपराध तो ये हुआ। दूसर जब सुंदर गुरु कीन्हा, तेहि लख इन अति डांट लीन्हा, ताते पुण्य छिन्न भैया की, थोड़ी एक रही है बाकी। जब इनकी स्त्री ने गुरु मंत्र लिया तो इन्होंने बहुत डांटा था, मारने के लिए कहा था, तो इसलिए इसकी सब पुण्य जो है सब छीण हो गई, थोड़ी सी पुण्य है। तो जमराज ने कहा जब इस प्रकार से है, ये सुन जमराज ने कहा इसको गज की देह दो, हाथी के देह दो, अपनी करने का फल किसी राजा के यहाँ जाकर के भोगेगा। धर्मराज के ऐसा कहने पर कृष्णदत्त को एक रमणीय वन में हाथी का तन प्राप्त हुआ, गज का तन प्राप्त हुआ, और कुछ दिन वन में रह करके वो राजा चंद्रसेन के यहाँ आ गया। राजा एक चंद्रसेन थे, कुरुक्षेत्र के राजा थे, उनके घर में धार्मिक कार्य हुआ करता था। इस प्रकार से वो जो है गज हाथी जो है आकर के उनके यहाँ फंसा करके और हाथी उनके घर आया। और उधर क्या हुआ, वो सुंदरी जो है देख करके अपने मन में विचार किया, सोच करने लगी हमारे जो पति हैं वो हाथी का तन पाया है। ऐसा सोच करके बहुत दुखी हुई, मुंह में विवश होकर वह वर लेकर मृत्युलोक में आई। धर्मराज से कहा कि हमें उन्हीं राजा चंद्रसेन के यहाँ पर कर दीजिए जहाँ पर हमारे पति हाथी बन करके हैं। उसी राजा के महारूपवती कन्या होकर के वो सुंदरी जो पूर्व जन्म की स्त्री जन्म लिया। उसने दान दिया था, गुरुमुख हुई थी, अतः वो राजकन्या हुई, और ब्राह्मण जो अधीक्षित था वो राजा का हाथी हुआ। लेकिन दोनों को पूर्व जन्म का ज्ञान बना रहा। कन्या जब कुछ सयानी हुई तो हाथी को अपना पूर्व जन्म का पति जानकर उसके पास गई। हाथी रूप
ब्राह्मण ने देखा कि ये मेरे पूर्व जन्म की पत्नी है। दोनों में बड़ा प्रीत हो गया, प्रेम बढ़ गया। एक दिवस नृप हृदय विचारी, और ब्याह जोग भय सुता हमारी। एक दिन राजा ने विचार किया, राजा चंद्रसेन ने, कि हमारी जो पुत्री है ब्याह की योग्य हो गई है। ब्राह्मणों को बुला करके और शुभ घड़ी विचरवा करके और विचार करने लगे कि जो है इनके विवाह का कहीं व्यवस्था किया जाए। पंडित लोग कोई जा करके इधर उधर बल ढूंढने लगे। ये सुन करके हाथी जो है उसने खाना पीना दाना सब छोड़ दिया। अब मन में विचार करने लगा कि आज तक तो हमारा इन दोनों का प्रेम था, वो राजकन्या थी, मैं हाथी था, तब भी आपसी प्रेम हम देख लेते थे, और अब नहीं खाएंगे। खाना पीना त्याग दिया। मन में बड़ा सोच विचार किया। राजा ने बड़े बड़े वैद्य और डॉक्टर को बुलाया। दवा बहुत सी दवा हुई, लेकिन हाथी ने भोजन नहीं किया। इस प्रकार से सोच करके राजा को बहुत बड़ा कष्ट हुआ। बड़े बड़े डॉक्टर सब हार गए। राजा बड़े चिंतित हुए। तो इनकी कन्या जो ये सुंदरी है, सुंदरी ने अपने पिता के पास जाकर के कहा, पिताजी तुम कहो तो मैं इसको जा करके भोजन करा दूं। यही कन्या पितु ते, कहा कन्या पितु ते अस जाई, गजही असनमय देहु कराई। अरे बोले भूप जाव किन अबही, मर जाई तब जई हो तब ही। अरे यदि ऐसी बात है पुत्री, तुम हाथी को खिला सकती तो जाओ, जब मर जाएगा तब जाओगी। इस प्रकार से अपने पिता की बात को सुन करके और अपने पति के पास गई, हाथी के पास गई, और पहुंच करके हाथी के पास कहा कि बोलो तुम क्यों उदास हो? बहुत दिन से तुम भोजन नहीं खाए, इसका क्या कारण ये मुझसे बताओ, क्यों नहीं खाते हो? तब हाथी ने कहा गयंद चाहत करन नृपत तुम्हार विवाह, सो विचार अब होत है हृदय हमारे दाह। हाथी ने कहा, राजा तुम्हारा ब्याह करना चाहते हैं, यही सोच करके हमारे हृदय में बड़ी पीड़ा होती है। जब से तुम्हारा यहाँ जन्म हुआ और तब से हमारा तुम्हारा साथ नहीं छूटा, लेकिन अब ये दुख होता है कि हमारा तुम्हारा साथ छूट जाएगा और तुम्हें कोई दूसरा राजा विवाह ले जाएगा। इसलिए मैं दाना पानी नहीं करता हूँ, नहीं खाऊंगा, धीरे धीरे अपना प्राण त्याग दूंगा। सुंदरी ने कहा मीठी वाणी से, सोच करने से दुख ही दुख है, कोई लाभ नहीं होगा। नर तन में जब हम लोग मनुष्य थे, तुम भी मनुष्य थे, हमने कहा कि भगवान का भजन करो, फिर अवसर नहीं मिलेगा। तब आपने कहा था कि गुरुमंत्र हम कार्तिक में लेंगे, कार्तिक की प्रतीक्षा की थी, फल स्वरूप हुआ कि अब तुम्हें हाथी की देह प्राप्त हुई। इस प्रकार से कार्तिक की आशा में भगवान को भुला दिया। हे पति, अब 84 लाख जोन में भ्रमते रहो। इसलिए फिर मैं कहती हूँ कि दुख को छोड़कर भजन करो, मैं तुम्हें छोड़कर दूसरे पुरुष के साथ विवाह नहीं करूंगा। इस प्रकार से राजकन्या की बात सुन करके हाथी ने भोजन किया। यह देख करके राजा ने अपने पुत्री से पूछा कि तुमने ऐसा कौन मंत्र दे दिया, क्या कह दिया हाथी से कि जो तुरंत ही भोजन करने लगा। तब कन्या कहती है, कह कन्या यही जन्म, कह कन्या वही जन्म केर गज आहे मोर पति, मैं हूँ या की नारी बेप्रघर जन्म रहे सती। कन्या ने कहा, पिताजी हाथी पूर्व जन्म का मेरा पति है। ये सत्य है कि मेरा जन्म ब्राह्मण के घर हुआ था और मैं इसकी पत्नी थी। मैंने गुरु करके भगवान का भजन किया, इस कारण आपकी पुत्री हुई। और इन्होंने दान तो बहुत दिया, किंतु बिना भगवान के भक्ति के, बिना गुरुमंत्र के लिए इनको हाथी का शरीर मिला। इस प्रकार से जब स्वयंवर की तैयारी होने लगी, आपने किया मेरा विवाह करना चाहा, तो ये सुन करके ये भोजन नहीं किया। लेकिन मैंने इनके साथ विवाह करने का वचन दिया और तब इन्होंने भोजन किया। हमने कहा कि तुम्ही से मैं विवाह करूंगी। इस प्रकार से जब सुना तो इसने भोजन किया।
राजा ने जैसे तैसे कह करके वचन तो सुन करके बहुत खुशी हुए, लेकिन कन्या की बात को सही नहीं माना। उन्होंने स्वयंवर की तैयारी की, जिससे देश देश के राजा आए। तब रानी ने कन्या को स्नान करा के सुंदर श्रृंगार करवाया और फिर स्नेह पूर्वक गोद में बैठा कर रानी ने सुख देने वाले मीठे वचनों से कहा। स्वयंवर में बहुत से देशों के राजा आए हुए हैं, उनमें से जो राजा तुम्हारे मन को भावे उसके गले में जयमाल डाल देना। ऐसा कह करके उसके हाथों में हार दे दिया और एक सहेली साथ में भेजी। कन्या ने राजाओं की ओर देखा भी नहीं और वो हाथी के पास सीधे चली गई। उसने हाथी को जयमाल पहना दिया। यह देखकर सभी राजा चकित हो गए और सब ने कहा कि यह कन्या अभी कम आयु है, इसकी बालपना है, ये चकरा गई, जो कि जाकर के हाथी के गले में जयमाल डाल दिया। सखी उसे राजा के पास, रानी के पास रनिवास में ले आई, महल में ले आई। उसे देखकर माता ने बहुत क्रोध किया। देव ने तुम्हारी सब बुद्धि हर ली, जो तुमने राजाओं को छोड़कर हाथी के गले में जयमाल डाला। ईश्वर जब किसी को दुख देता है तो उसकी मति पहले ही हर लेता है। लिखा गया है, जाको प्रभु दारुण दुख देहि और ताकि बुद्धि प्रथम हर लेहि। नीत में कहा गया, असंभवम हे मृगस्य जन्म तथापि रामो ललभे मृगाये प्रायः समापन्न विपत्ति काले धियो पुंसाम मलिना भवन्ति। क्या भगवान श्री रामचंद्र जी ये नहीं जानते थे कि सोने का मृगा न हुआ है और न होगा, लेकिन जब कष्ट उठाना हुआ तो बुद्धि भ्रमित हो गई। इसी प्रकार से तुम्हारी बुद्धि अच्छे अच्छे राजा लोग आए हैं और एक से धनवान, पुण्यवान, सुंदर, रूपवान है, और तुम किसी के गले में माला नहीं पहनाया। शिक्षा दिया, अच्छी अच्छी नीति बताए, फिर कन्या को ले जा करके वरमाला हाथ में दिया और दोबारा भी जा करके सब बात सुन लिया। लेकिन कन्या ने जाकर वरमाला फिर हाथी को पहना दिया, उसी को फिर पहना। इस प्रकार से दुखित होकर राजा कन्या को तलवार लेकर के मारने दौड़े। ब्राह्मणों ने कहा, राजा के हाथ में तलवार छीन ली और कहा, कन्या अल्पायु होने के कारण अबोध है, उसे मारना नहीं चाहिए। इस प्रकार से राजा जो है बहुत लज्जित हुए। सब लोग जितने पर राजा लोग सब चले गए और पंडित और नाव ये जो और वेदज्ञ लोग थे राजा को समझाया कि इस प्रकार से कन्या को तुम मत मारो, कहीं दूसरी जगह अब स्वयंवर मत करो, ब्राह्मण के द्वारा भेज करके किसी राजा के यहाँ पर और लड़की के योग्य जा करके तुम ढूंढ लाओ। अब स्वयंवर नहीं होगा, वैसे देख करके विवाह किया जाएगा। तो जहाँ पर पंडित नाव दोबारा गए देखने के लिए लड़की के विवाह के लिए, तो वहाँ कैसे वर मिलता है भगवान की कृपा से। गूंग पंगु अंधा घर काना और सिर्री बर्री कोढ़ी जाना, असबर मिलई जहाँ चल जाही और कन्या सरिस मिलई कहु नाही। कन्या जो कहीं वर नहीं मिलता, पंडित मंत्री लोग सब हैरान हो गए और फिर आकर के राजा के पास आए। कहा, राजन मैंने बहुत जगह जाकर के देखा, कोई आंधर है, कोई लूल है, कोई सीढ़ी है, कोई बुद्धि से इस प्रकार से मिलता है। तो राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने पंडित जी को बुला करके कहा कि इस कन्या का देखा जाए पूर्व जन्म में कैसे क्या कर्म कहता है। सुन नृप कर्म विपाक मंगाई और बेप्रन तेता को बचवाई। राजा ने कर्म विपाक मंगाया और ब्राह्मण के द्वारा उसको सुना। पंडित ने कहो दिज कन्या कह जो रही, कहा राज महाराज सो साची अहई। पंडित जी ने कहा, जो कन्या ने कहा कि पूर्व जन्म में यह मेरा पति है, तो ये तो बात सही है, ये उनका पति है, पूर्व जन्म में इसका पति था, बात तो सत्य है, उसका पति वही हाथी ही है। सब लोग इस प्रकार से कहा। पंडित जी भी चले गए, जहां तहां
सब बड़े बड़े राजाओं के यहाँ पर जो है इस प्रकार से हुआ कि जो राजा का हाथी है वो राजा का दामाद हो गया। चाहता फैली है यह बाता, हाथी राजा कर दामाता। सुनी अपकीरत नृप दुख पावा, अग्नि कुंड तुरत ही बनवावा। राजा ने कहा कि मैं अब जीवित नहीं रहूंगा। अग्नि कुंड खुदवाया और उसमें चिता बनवाया। गाय के गोबर से पहले नीचे जमीन को लिपवा दिया, उसके बाद घृत लकड़ी पर गोबर पर जो कंडा के उपले थे उस पर ले जा करके सब छिड़कवा दिया और इसी पर सोचे कि अब हम इसी में जल करके मर जाएंगे। जैसे इस प्रकार से सब करने की व्यवस्था किया और जलने की व्यवस्था किया, तैसे क्या होता है सुनेंगे। गोमल घृत भर दीन नृप, और जरे लाग तेहि माह, और तेहि छड़ आए देव ऋषि, खे चली न गही बाह। जब जलने की तैयारी हो गई, तुरंत ही हाथ पकड़ करके नारद जी उनको बाहर किया। और नारद जी ने कहा कि राजन ये क्या कर रहे हैं, मुझसे बताओ। राजा ने कहा कि यह जो है हमारा हाथी ये भोजन नहीं खाता था और बड़े दिन दिन दुबला हो जा रहा था, तो हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को बुलवाया, इसको कुछ नहीं लाभ हुआ। लेकिन एक दिन पुत्री ने कहा कि कहिए पिताजी तो मैं इसको खिला दूं। तो हमने कहा जा करके तुम खिला दो। और ये जा करके क्या कहा क्या नहीं कहा, और कहा कि ठीक है हम जयमाल जो है तुम्हारे ही गले में डालूंगी। इस प्रकार से जब कन्या ने कहा तो हाथी ने दाना खा लिया। और अब ये क्या, तब से ये कन्या समझ में नहीं आता है, हमारी ये कन्या हार जो है जयमाल ले जाकर के उसी हाथी के पहना दिया, हाथी को पहना दिया। तो इस प्रकार से सब वर्णन किया। नारद जी ने कहा कि तुम घबराओ नहीं। कहा नहीं महाराज, हम संसार में रह करके अपना जीवन व्यर्थ क्या करें, ये अपकीर्ति मैं नहीं सुन सकता। नारद जी ने कहा तुम मत जरो, एक उपाय है। कहा नारद जनि जरहु अब है कछु एक उपाय, और राम नाम गज सुने तो अब ही नर होई जाए। नारद जी ने कहा एक उपाय है कि ये गुरमंत्र ले लिया जाए, हाथी के कान में राम नाम पड़ जाएगा तो ये भी मनुष्य हो जाएगा। राजा की बात सुन करके और बड़े बहुत सुख पाए, बारंबार उनके चरणों में प्रणाम किया कि महाराज इस प्रकार से करिए जिससे हमारी अपकीर्ति ना हो, मैं जलने से मुझे बचा लीजिए। महाराज अब देर न की जय, और बेग गजहि गुरु दीक्षा दी जय। जल्दी से जल्दी महाराज हाथी को दीक्षा दो, जिससे हमारी अपकीर्ति जो है ये सब मिटे और कन्या के साथ विवाह हो। ये सुनकर नारद जी ने हाथी को राम नाम सुनाकर उनके सभी पाप को नष्ट कर दिए। जैसे मंत्र को सुनाया और गले में तुलसी की माला डाला, तैसे क्या होता है। मुख ते भा बालक एक आई, अत्यहि शोभा कछु वर्णि न जाई। वयस किशोर गुवर तनु जासु, अदृग विशाल शशि सम सुख हासु। उसी हाथी के मुख से एक बालक उत्पन्न हुआ जिसकी सुंदरता का बखान नहीं हो सकता। किशोर अवस्था, गौर तन, बड़े बड़े नेत्र, चंद्रमा के समान मुस्कुराते हुए मुख से बोले। और इस प्रकार से राजा और रानी दोनों जितने लोग थे सब देख करके और बहुत प्रसन्न हुए। बालक को देखकर राजा रानी एकटक निहारते रह गए। उसे देखकर सखिया राजकुमारी भाग्य की सराहना करने लगी कि तुम बड़ी भाग्यशालिनी हो। सखियों ने पहले तुमने बहुत दुख उठाया। सखियों ने कहा कि पहले तुमने बहुत दुख उठाया, इसलिए अब सुंदर कुमार को पाया है। वो मन में उसकी सराहना करती हुई सोचती हुई, ईश्वर ने हमें ऐसा सुंदर पति नहीं दिया जितना सुंदर तुम्हें पति मिल गया। बालक ने नारद मुनि के चरणों पर शीश नवा करके वंदना की और ऋषिराज आपकी जय हो जय जयकार किया। बड़ा सुख समय हुआ और इसके बाद में राजा ने दोनों को शिक्षा दिया। और आगे क्या होता है। तेहि पीछे पंडित बुलवावा, ब्याह हेत शुभ दिवस सुधावा। पत्रा कुवल विप्रयसी बोला, आज लग्न नृप आए अमोला। आज की लग्न बहुत बढ़िया है, पंडित जी ने कहा और बड़ा आनंद हुआ। इसी प्रकार से
दिन दिन दोनों में बड़ा सुख हुआ और राजा ने बड़े प्रेम से दोनों का विवाह कर दिया और बड़े सब सुख शांति से रहने लगे। तो इस प्रकार से राम मंत्र जो है भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेना चाहिए और भगवान को वंदना किया। भगवान तो सारे लोगों के मालिक है। लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरम तम श्री रामचंद्रम शीर्षा नमामि। इस प्रकार से सुनो, अब हम अपनी वाणी को बंद कर रहे हैं। हरि ओम शरणम। हरि ओम। प्रेमी सज्जनों, इसी प्रकार से राम नाम का महात्मा बहुत बड़ा है और हम थोड़े में ही समय के अभाव के रहने से राम नाम महत्व का वर्णन किया। और प्रेमी सज्जनों, हम अयोध्यावासी, अयोध्या जिला के रहने वाले भरतकुंड नंदी ग्राम क्षेत्र के पास मखदूमपुर ग्राम है। पंडित हनुमान प्रसाद तिवारी जी हमारा नाम है, जो कि आप सब लोगों की सेवा में रहता है और आप सब लोगों से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ। जो कोई त्रुटि हो उसको सुधारने के लिए कृपा करें। और मेरी करबद्ध प्रार्थना है, जो भगवान का नाम गुरुमंत्र नहीं लिए हैं वो इस कथा को सुनने से और भगवान का नाम अवश्य लें, क्योंकि बिना गुरु मंत्र के दान पुण्य कथा वार्ता सुना हुआ सब निरर्थक होता है। इसी पर पंडित जी अब हम अपनी वाणी को विराम लेते हैं। हरि ओम।